इस शहर में बहुत ज्यादा कौवे हो गए हैं। जी हाँ जहाँपना, बहुत ज्यादा कौवे हैं इस शहर में और ये शोर भी बहुत मचाते हैं। कुल मिलाकर कितने कौवे होंगे इस शहर में, ये पता लगाना तो नामुमकिन है। हुजूर, कुछ भी नामुमकिन नहीं। बीरबल, अगर आपकी बात मान भी ली जाए तो क्या आप गिनकर बता सकते हैं कि इस शहर में कितने कौवे हैं? जी हुजूर, कुछ दिनों की मोहलत दें, मैं इस सवाल का जवाब जरूर दूंगा। ठीक है बीरबल, हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। क्या मैं राजा बीरबल से मिल सकता हूं? हुजूर, आपको परेशान करने के लिए क्षमा चाहता हूं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हुजूर, मेरा नाम नेकी राम है और मैं एक गरीब किसान हूँ। मैं आपकी सहायता के बगैर बर्बाद हो जाऊंगा। घबराइए मत, मुझे अपनी समस्या बताइए। मैं हर साल अपने बुढ़ापे में काम आने के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा एक मिट्टी के घड़े में जमा करके मेरे घर के पास एक पेड़ के नीचे छिपाता आया हूँ। लगभग 3 महीने पहले मैंने तीरथ पे जाने का विचार किया। मेरी गैर हाजिरी में मैंने अपनी जमा पूंजी अपने मित्र किशोरीलाल की देख में रखने का फैसला किया। किशोरीलाल है तो धनवान, लेकिन मेरा बहुत पुराना मित्र है। ये सोचकर मैं उसके घर पहुंचा। मित्र, कैसे हो? मैंने तीरथ पे जाने का फैसला किया है, इसीलिए सोचा कि तुमसे मिलता चलूं। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे अपनी प्रार्थना में अवश्य याद करना। अवश्य मित्र, मैं तुमसे एक जरूरी बात भी करना चाहता था। मेरी जीवन भर की पूंजी का ख्याल रख सकते हो? क्यों नहीं नेकीराम, अपनी यात्रा से लौटने के बाद मुझसे अपनी पूंजी वापस ले लेना। धन्यवाद लाला जी, आप एक सच्चे मित्र हो। अब मैं चलने की इजाजत चाहता हूँ। मैं अगले ही दिन बनारस के लिए निकल पड़ा और अपनी मनोकामना पूरी की। परसों रात ही मैं अपनी यात्रा पूरी करके लौटा हूं। सोचा अगले दिन जाकर किशोरीलाल से अपनी जमा पूंजी वापस ले आऊंगा। नमस्ते मित्र, कैसे हो? कल रात ही मैं बनारस से वापस लौटा हूँ और तुम्हारे लिए भगवान का प्रसाद भी लाया हूँ। ठीक है, धन्यवाद। अब जैसे कि तुम देख रहे हो, मैं काफी व्यस्त हूँ। दरअसल मैं तुम्हारे पास रखी मेरी जीवन भर की पूंजी भी वापस लेने आया हूँ। पूंजी? कैसी पूंजी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ऐसा मत कहो मित्र, मैं एक गरीब आदमी हूँ। वो मेरे जीवन भर की जमा की हुई पूंजी है, मुझे वापस लौटा दो। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? मुझे पैसे की कमी है क्या जो मैं तुम जैसों से पैसे लूंगा? मैंने तुमसे कोई पैसे नहीं लिए। अब दूर हो जाओ मेरी नजरों से और वापस मुझे अपनी सूरत मत दिखाना। जाओ। मैं सारी रात यही सोचता हुआ जागता रहा कि मुझे मेरे पैसे वापस कैसे मिलेंगे। फिर मुझे आपका विचार आया। मैंने आपके बारे में इतना कुछ सुना है, आप तो ज्ञानी हैं। अब आप ही मुझे मेरी पूंजी वापस दिला सकते हैं। एक बात बताइए, आपने किशोरीलाल को पैसे दिए, इस बात का कोई गवाह है?
जी नहीं हुजूर, जब मैंने उसे पैसे दिए तब वहाँ हमारे सिवा और कोई भी नहीं था। आप घबराइए मत। अगर आप सच बोल रहे हैं तो आपको आपके पैसे जरूर मिल जाएंगे। कल आप और किशोरीलाल दोनों शहंशाह के दरबार में पेश हो जाइए। शुक्रिया, शुक्रिया। हुजूर, एक आदमी आपसे इंसाफ चाहता है। वो कल एक शिकायत लेकर मेरे घर आया था। अगर इजाजत हो तो मैं उसे आपके दरबार में पेश करूं। यकीनन इजाजत है। नेकीराम और किशोरीलाल को हाजिर किया जाए। किशोरीलाल और नेकीराम हाजिर हो। आदाब जहांपना। बताओ, तुम दोनों में से किस शख्स को शिकायत है? हुजूर, मेरा नाम नेकी राम है और मैं एक गरीब किसान हूँ। मैंने तीर्थ यात्रा पे जाने से पहले अपनी जीवन भर की जमा पूंजी किशोरीलाल के पास सुरक्षित रखने के लिए छोड़ी थी, पर अब वो मेरे पैसे वापस नहीं कर रहा है। क्या ये सच कह रहा है? ये झूठ है हुजूर। मैंने इसके साथ अच्छा बर्ताव करके बहुत बड़ी गलती की है। अब ये मुझे अपना मित्र समझता है और अब कहानियां बनाकर मुझसे पैसे ऐंठना चाहता है और मुझे बदनाम भी करना चाहता है। मैं एक अमीर आदमी हूँ, ऐसे आदमी के साथ मेरा क्या रिश्ता? बीरबल, तुम्हें क्या लगता है अब क्या करना चाहिए? हुजूर, मुझे लगता है कि नेकीराम को अपनी सच्चाई साबित करने के लिए किसी गवाह को पेश करना होगा। पर हुजूर, वहाँ और कोई भी नहीं था। कोई तो होगा, कुछ तो होगा वहाँ पे जहाँ पे आपने किशोरीलाल को पैसे दिए। उसी जगह जाकर किसी पेड़ पौधे या किसी पंछी से कहिए कि यहाँ आकर आपकी सच्चाई की गवाही दे और अकेले वापस मत आना। लेकिन हुजूर। बस, क्या तुमने सुना नहीं? जाओ और जो कुछ या जो कोई तुम्हारी सच्चाई की गवाही दे सके उसे हमारे दरबार में हाजिर करो। जाओ। बीरबल, वो कौओं की गिनती का क्या हुआ? क्या तुमने हार मान ली? हुजूर, मेरी गिनती के मुताबिक इस शहर में कुल मिला के 10,591 कौवे हैं। क्या? तुम्हें यकीन है? अगर गिनती गलत हुई तो तुम्हें इतना यकीन कैसे है? हुजूर, मुझे पूरा यकीन है। आप शौक से गिन लें। अगर मेरी गिनती से कम या ज्यादा हुए तो वो इसलिए क्योंकि इस शहर के कुछ कौवे पड़ोस के इलाके में गए हैं, या फिर इसलिए कि पड़ोस के इलाके के कौवे इस शहर में आए हैं। शाबाश बीरबल, बड़ी चतुराई से जवाब दिया है तुमने। शाबाश बीरबल, शाबाश। शुक्रिया हुजूर। हुजूर, नेकीराम ने कुछ ज्यादा देर नहीं लगा दी। न जाने क्या समस्या हो सकती है उसे। शायद मेरे घर के पास वाले पीपल के पेड़ को दरबार में लाने में उसे कठिनाई हो रही होगी। हुजूर, ये आदमी झूठा और मक्कार है। इसे सजा दीजिए। इसे कैसे पता कि नेकीराम पीपल के पेड़ को दरबार में पेश करेगा? इसका मतलब कि इसने वही नेकीराम से पैसे लिए थे। किशोरीलाल, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक गरीब आदमी जो तुम्हें अपना दोस्त समझता था, उसे धोखा देने के लिए। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इसे। नेकीराम, तुम घबराओ मत, तुम्हें तुम्हारा पैसा वापस मिल जाएगा। बीरबल, मैं तभी समझ गया था जब तुमने नेकीराम को कोई पेड़ पौधा या फिर किसी पंछी को गवाह बनाकर दरबार में पेश करने को कहा। तुमने बड़ी चतुराई से इस धोखेबाज से इसका गुनाह कबूल करवाया। शुक्रिया हुजूर। शहंशाह अकबर जिंदाबाद, राजा बीरबल जिंदाबाद।